तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल्वी जो होता है वो एक क्लास का हिस्सा होता है जहां पर उनकी 4 टीचिंग क्लासेस होने वाली है। सबसे पहली क्लास जो होती है वो स्टडी की होने वाली है जिसमें उन्हें यहाँ पर टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो उसी के साथ ही वहाँ पर एल्डर जो होते हैं उन सभी लोगों को कहते हैं कि तुम सभी को ध्यान देना होगा क्लास के अंदर, बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि जहाँ पर इस क्लास के अंदर तुम्हें जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ तुम्हारे काम आने वाला है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो फिर तुम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पर से निकाल दिया जाएगा। तो इसी के साथ ही वो सभी लोगों की क्लास वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। एल्डर जो होते हैं सभी के सामने वहाँ पर क्लास देना स्टार्ट करते हैं, उन्हें वहाँ पर लेक्चर दिया जाता है। वो लेक्चर जो होता है उनके बारे में, उन्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में दिया जाता है और ये स्पेशल लेक्चर होता है वो पावर डबलिंग हार्ट स्टेप टेक्निक के बारे में होता है। पावर डबलिंग हार्ट स्टेप टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसे ब्लड हॉल मास्टर ने खुद यहाँ पर बनाया है। तो हमारा जो सोल्वी होता है वो सोच रहा होता है कि ये टेक्निक इतनी बुरी नहीं है, ये टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे लगता है कि इस टेक्निक के साथ हम लोग जहाँ अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, वो बिना यहाँ पर किसी एनर्जी के, इंटरनल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, भला बिना इंटरनल एनर्जी के हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। तुम्हारा सोल्वी जो होता है बाकी के तीनों डिसाइपल्स की तरफ देखता है कि वो तीनों भी यहाँ पर बोर हो रहे होते हैं, यानी कि उन लोगों ने भी यहाँ पर इसके बेसिक को समझ लिया है। बाकी के सभी जो हाल मास्टर के या अपने डिसाइपल्स होते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर इस बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये सभी लोग क्योंकि स्पेशल डिसाइपल्स हैं इसी वजह से इन लोगों ने बड़ी आसानी से इस टेक्निक को समझ लिया। तो जिस लोग कभी यहीं पर खड़े होते हैं किसी के साथ उनकी पहली क्लास खत्म हो जाती है, तो हमारा सोल्वी कहता है कि अब यहाँ पर सेकंड क्लास कौन सी होगी। तो इसी के साथ उन सभी के पीछे वहाँ पर कुछ सोल्जर्स अपीयर होते हैं। वो सोल्जर्स जो होते हैं वो स्पेशली ब्लड यूनिट हाल्क मास्टर के अपने डिसाइपल्स होते हैं, यानी एलीट यूनिट के सोल्जर्स होते हैं। वहाँ पर उनके पीछे आ जाते हैं और उन सभी को पता भी नहीं चलता, इतनी तेजी के साथ उनके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तो उन सभी के पीछे पीछे एक एक डिसाइपल आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर वो सभी डिसाइपल जब आते हैं तो हमारा सोल्वी कहता है कि अब ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये यहाँ पर इस टेस्ट का हिस्सा है। तो उसी के साथ ही हमारे सोल्वी को वहाँ पर कुछ महसूस होता है, उसे कुछ खुशबू आती है। तो उनके पास वहाँ पर पॉइजन होता है जिस पॉइजन को वो रिलीज करते हैं ताकि सभी लोगों को वहाँ पर पॉइजन दिया जा सके। ये एक बहुत ही खास किस्म का पॉइजन होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर होकर आपकी इंटरनल एनर्जी को डिस्पर्स कर देता है। आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। तुम्हारा बेका हमारा सोल्वी जो होता है वो सोच रहा होता है कि हाँ मुझे यहाँ पर इतना पता है कि ये लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जितने भी डिसाइपल्स होते हैं सभी डिसाइपल्स की पावर लेवल को एक सेम लेवल के ऊपर ले आते हैं और उसके बाद ये लोग अपना टेस्ट दे सके, क्योंकि इनकी टेस्ट के अंदर फेयरनेस को यकीनी बनाया जाता है। यहाँ पर कोई भी किसी के साथ धोखा नहीं करता, ना ही यहाँ पर किसी को एडवांटेज मिलता है। मैंने सुना है कि इनकी ब्लड स्क्वाड के अंदर से काफी सारे वाइस कैप्टन और कैप्टन जो वो भी इस टेस्ट का हिस्सा हैं इसके लिए, क्योंकि उनकी पावर लेवल्स बाकी सभी से ज्यादा होंगी और बाकी के डिसाइपल्स इतनी आसानी से टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे। ये लोग यहाँ पर खास किस्म के पॉइजन को यूज करें ताकि इस पॉइजन के साथ सभी लोगों की पावर लेवल को जीरो कर दिया जाए। अब क्योंकि कोई भी यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर सकता, इस पॉइजन की वजह से सभी लोगों का लेवल बिल्कुल सेम होगा, एक ही लेवल होगा और सभी लोग यहाँ पर आप टेस्ट देंगे तो सभी लोगों को यहाँ पर टेस्ट देने में एक जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी को मेंटेन करना होगा, मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करना ही पड़ेगा, पूरी एनर्जी को डिस्पर्स होने से रोकना होगा, वरना मेरा कैमोफ्लेज जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे सोल्वी ने यहाँ पर अपनी कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज किया हुआ है और उसके लिए उसे इंटरनल एनर्जी की जरूरत है। तो अब साथ ही यहाँ पर उस क्लास को जो लेने वाले इंस्ट्रक्टर एल्डर होते हैं स्वर डीमन, वो उनके पास आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग का दूसरा भाग है जिसमें तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखा जाएगा। इस वक्त तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड करना होगा, क्योंकि तुम में से किसी के पास भी इंटरनल एनर्जी नहीं है। तुम सभी के इंटरनल एनर्जी को डिस्पर्स कर दिया गया ताकि तुम सभी को एक जैसा मौका मिल सके। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करो और तुम सभी को यहाँ पर इस टेस्ट को पास करना होगा। तुम में से जो भी यहाँ पर इस टेस्ट को पास करेगा, जो भी पहले यहाँ पर पहुंचेगा, वही यहाँ पर उसे ज्यादा मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। अब तुम सभी लोगों को समझ आ गई होगी कि तुम्हें क्या करना है। तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को जाने देना होगा और साथ ही यहाँ पर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना होगा। वो उन सभी को एक रूट बता देता है कि तुम्हें हेडक्वार्टर्स के साथ सामने हेड साउथ की तरफ जाना है, वहां पर से सर्कल लगाकर फिर वापस इस जगह के पर आना होगा। तुम में से जो यहाँ पर सबसे पहले पहुंचेगा उसे ज्यादा मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे और जो डिस्टेंस तकरीबन 300 ली बनता है, यानी कि मुझे नहीं पता ली कितना होता है, किलोमीटर से निकाल लो, 300 किलोमीटर बनता है। तो वो से कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर वापस आना है। ये एक किस्म का कंपटीशन है और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि कंपटीशन है और तुम्हें यहाँ पर एक दूसरे की जान लेने की इजाजत नहीं होने वाली। हालांकि ये प्रोहिबिटेड नहीं है, तुम एक दूसरे की जान ले सकते हो, दूसरों को जान से मार सकते हो, क्योंकि तुम्हें इसकी पेनल्टी मिलेगी। तो फिर यहाँ पर सोच समझ कर किसी दूसरे की जान लेना। तो क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? इसलिए अब यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होता है और इसी के साथ ही यहाँ पर उनका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। सभी लोगों को वहां पर से निकाल दिया जाता है और सभी लोग वहां पर से पहले तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं, कुछ लोग भाग रहे होते हैं और इसी के साथ ही दूसरे एल्डर जो होते हैं सोचियोन उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं क्या वाकई में तुमने यहाँ पर ये वाला तरीका चूज किया है इनके टेस्ट का? ये तरीका तो बहुत ज्यादा कमाल का है। तो मास्टर से कहता है कि हाँ तुम क्या यहाँ पर ये सब कुछ देख रहे थे? सोचियोन उसे कहता है कि हाँ मैं ये सब कुछ देख रहा था, मैं प्रीवियस क्लास से ये सब कुछ देख रहा हूँ, यानी कि जब इनकी पहली स्टडी वाली क्लास हुई थी मैं तब से यहाँ पर इन लोगों को देख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ बच्चों को देखा है जैसे कि
उस जूस योर रिन को देखा है, वो यहाँ पर थर्ड डिसाइपल की तरफ से यहाँ पर भेजी गई है। लेकिन मैंने उसे देखा कि उसने कैसे यहाँ पर लोगों को मारा। उसने यहाँ पर हमारे 2 डिसाइपल्स को ओपनली मार दिया। इसका मतलब यह है कि उस लड़की को पहले से पता था कि यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोग एक दूसरे की जान नहीं ले सकते, लेकिन ओपनली यहाँ पर एल्डर्स की मौजूदगी में हमारी 2 डिसाइपल्स की जान लेने का मतलब यह है कि वो लोग हमें यह भी बताना चाहते हैं कि वो लोग हमारे डिसाइपल्स के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो यहाँ पर जीतने के लिए आए हैं। इसका मतलब यह है कि बाकी के तीनों डिसाइपल्स भी इसी की तरह ही खतरनाक होने वाले हैं। तो मास्टर सोच के उनसे कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि वो लड़की जो है उसके यहाँ पर होने की वजह से इस टेस्ट के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। मास्टर सोच के उनसे कहते हैं लेकिन एक बात तो है कि तुमने यहाँ पर इस टेस्ट को बहुत ही सोच समझ कर डिजाइन किया, इन सभी बच्चों को जहन में रखते हुए। तो मास्टर स्वॉर्ड डीमन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो सोचिए उनसे कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि ये टेस्ट जो है तुमने यहाँ पर उन सभी लोगों से कहा कि इसका फासला जो है वो तकरीबन 300 किलोमीटर बनने वाला है। 300 किलोमीटर बिना इंटरनल एनर्जी के उन्हें जाना होगा, लेकिन तुमने यहाँ पर उन्हें जो पॉइजन दिया है वो पॉइजन तो जल्दी से उनकी बॉडी के अंदर से डिस्पर्स हो जाएगा और खुद ही यहाँ पर उनकी एनर्जी रिकवर हो जाएगी। यहाँ पर उन सभी लोगों को यही लगता होगा कि उसने उन लोगों को जो पॉइजन दिया गया उसे फास्ट जेंटलमैन पॉइजन कहा जाता है। तो मास्टर से कहता है कि तो क्या आपने यहाँ पर उस पॉइजन को पहचान लिया, उसे फास्ट जेंटलमैन पॉइजन कहते हैं। तो मास्टर सोचियोन उसे कहते हैं कि हाँ, मैंने यहाँ पर उस पॉइजन को पहचान लिया, क्योंकि असली जो जेंटलमैन पॉइजन होता है वो इसके जैसा तो होता है लेकिन इससे काफी ज्यादा अलग होता है। असली का जेंटलमैन पॉइजन जो अगर वो यहाँ पर इन डिसाइपल्स को दिया जाता तो कम से कम उसे 2 दिन लगते हैं उनकी बॉडी के अंदर से इंटरनल एनर्जी को रिकवर करने में, लेकिन तुमने यहाँ पर उन्हें जो पॉइजन दिया है वो पॉइजन जो है वो खुद ब खुद बिना किसी एंटीडोट के डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, खुद ब खुद यहाँ पर तकरीबन कुछ घंटों के बाद ही यहाँ पर नॉलिफाई हो जाएगा। यानी कि ये लोग जो जितना ज्यादा तेज भाग रहे हैं, यानी कि इनमें से कुछ लड़के ऐसा सोच रहे होंगे कि जितना ज्यादा तेज भागेंगे उतनी जल्दी पहले पहुंचेंगे और पहले पहुंचकर हमें मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अफसोस कि वो लोग यहाँ पर पीछे रह जाएंगे। और जो लोग वहां पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, जो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो जल्दी से नॉलिफाई होने वाला है और जब उनकी एनर्जी रिकवर हो जाएगी तो वो बड़ी तेजी के साथ जो आगे पहुंच चुके हैं, वो थके हुए होंगे, उन सभी को मारकर निकल आएंगे और वो पहले पहुंच जाएंगे। इसलिए तुमने यहाँ पर जिस पॉइजन को यूज किया है वो फास्ट जेंटलमैन पॉइजन है, वो ओरिजिनल जेंटलमैन पॉइजन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला तय करेंगे तभी उनकी इंटरनल एनर्जी वापस आ जाएगी और उसके बाद वहां पर एक ब्लड बैथ स्टार्ट होगा। सभी लोग जिनकी एनर्जी रिकवर हो जाएगी और जो लोग थके हुए नहीं होंगे वो दूसरों को मारना शुरू कर देंगे। तो स्वॉर्ड डीमन से कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने यहाँ पर सोचा है, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन मेरा यहाँ पर मकसद उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखना है, उनके सोचने समझने की शक्ति को भी देखना है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ वो अपने आप को शांत भी रख पाते हैं या नहीं, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कंपटीशन के मकसद से बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे निकल गए। उन्हें लगता है कि वो पहले यहाँ पर 300 किलोमीटर का सफर तय करके वापस पहुंच जाएंगे और उन्हें यहाँ पर हाई मेरिट पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मास्टर सोच के उनसे कहते हैं तो फिर इस टेस्ट का मकसद यही है कि वो जो अपनी स्ट्रेंथ को बचाकर रखेंगे, वो जो अपना स्टेमिना बचाकर रखेंगे, जो सबसे पीछे रहेंगे, एंड के पर वही पास होने वाले हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 257 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सोल्वी भी इस बात को समझ पाएगा कि उनकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है और उसकी एनर्जी वापस आ जाएगी।